जैसे ही टैक्स सीज़न स्टार्ट होता है तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे सभी ये कह रहे होते हैं जिनका टैक्सेशन का बैकग्राउंड होता है कि हमसे आप टैक्स की सर्विसेज ले सकते हैं, टैक्स रिटर्न्स फाइल करवा लें। तो आज एक मेरा जानने वाला ये पूछ रहा था कि सर अगर ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसके बारे में गाइड करना चाहूँगा कि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेना पड़ता है। कहाँ से मिलता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में गाइड करना चाहूँगा। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता जाऊँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का है, आपने बीकॉम किया है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के थे, तो फिर आप एलिजिबल हैं, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड होता है जी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो आपका सीए इंटर होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि आईसीएम में कर रहे होते हैं, तो आईसीएम में इंटर का बैकग्राउंड अगर आपका है, इंटर तक आपने कर लिया तो फिर आप एलिजिबल हैं। सीपीए यूएसए अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं, या ऐसी फ़ॉरेन कोई भी क्वालिफ़िकेशन जो कि आपके सीए इंटर के इक्विवेलेंट हो तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। एसीसीए वाला पॉइंट रह गया, वो मैं आपको बताता जाऊं कि अगर कोई भी बंदा एसीसीए के फाइनल लेवल के एग्ज़ाम दे दे तो वो भी एलिजिबल है। अच्छा, एक और भी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर करता जाऊँ। काफ़ी ये लोग पूछते हैं कि जी सीपीए पाकिस्तान का क्या स्कोप है, तो आप यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि हम इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीपीए पाकिस्तान कहीं पे नहीं है, सीपीए यूएसए की बात हुई है। तो यहाँ से स्कोप का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीपीए यूएसए का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, सीपीए पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। क्या प्रोसेस हो सकता है? देखिए, नंबर 1, आपको एक एप्लीकेशन राइट करनी है, चाहे आप वर्ड की फ़ाइल में टाइप करें, और किसको आपने नॉमिनेट करना है। आपने आरटीओ जो रीजनल टैक्स ऑफिस है आपका, चाहे वो लाहौर है या कोई और सिटी है, फैसलाबाद है, कोई भी सिटी है रेलिवेंट, तो आपने आरटीओ को एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ। ये क्लियर हो गया। इसको आप वर्ड में लिखें और साथ आप 3 अपनी जो फ़ोटोज़ हैं या पिक्चर्स हैं वो भी साथ अटैच करें। इसके साथ आपको एक एफिडेविट या आप कह लें स्टैम्प पेपर, वो भी आपको चाहिए होगा, जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन बताओगे। तीसरी चीज़ आपको क्या चाहिए होगी जी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कहाँ से हासिल करोगे? अभी एक बंदा जिसका बैकग्राउंड टैक्सेशन का है ही नहीं, वो ऑडिटिंग में गुजार चुका है टाइम पीरियड, या किसी और एडवाइजरी में गुजार चुका है, ईआरपी में गुजार चुका है, तो उसको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट मिलना ही नहीं है। एटलीस्ट आपने 1 साल किसी टैक्स कंसल्टेंट के नीचे काम किया हो, और वो टैक्स कंसल्टेंट जो है, चाहे वो आईकैप का मेंबर हो, आईसीएमए का मेंबर हो, या कोई लॉयर हो, एडवोकेट हो, जिसका एक्सपीरियंस टैक्सेशन में रहते हुए 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देगा कि इस पर्टिकुलर बंदे ने 1 साल तक मेरे साथ काम किया। वो चाहे आप खुद ड्राफ्ट करें, उससे साइन करवा लें, ये तरीकाकार हो गया। और इसकी फ़ी भी है। अच्छा, फ़ी डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस चेंज भी हो सकती है। तो इसकी करंटली अगर हम बात करें तो 500 रुपये इसके फ़ी चार्जेस होते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप दोबारा से देख लें, एप्लीकेशन, एक एफिडेविट या स्टैम्प पेपर, उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और चालान से विद पिक्चर्स। ये आपने बाय फिज़िकली आरटीओ के ऑफिस जाके सबमिट करवानी है और एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है। अभी कब तक आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की, आपसे क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसकी बाकायदा क्वेश्चन आंसर होते हैं कि भाई आप टैक्सेशन के बारे में कुछ पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको 1 महीने में या 45 डेज़ या 2 महीने के अराउंड अबाउट आपको कॉल आ सकती है। तो जो आप कॉन्टैक्ट नंबर दें, आपने ये मेक श्योर करना है कि आप कॉल अटेंड करें। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट के ये काम है, क्योंकि ये एफबीआर के अंडर ही सारा कुछ आता है, तो इसमें लेट सवेर तो हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा डिले इसमें आए या आपका कोई रेफरेंस हो, तो आप कोशिश करें रेफरेंस को यूज़ करते हुए आप अपने आप को दोबारा जल्दी से कहें कि आप मुझे कॉल करें ना इंटरव्यू की, कि आपके पास सर्टिफिकेट आए। इंपॉर्टेंट बात, बेनिफिट्स की यहाँ पे बात हो रही थी। ना सिर्फ आप टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकेंगे, बल्कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोसीडिंग का पार्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बनने के बेनिफिट्स हैं।
लेकिन उसी बंदे को बेनिफिट्स होंगे जिसका टैक्सेशन का बैकग्राउंड होगा। अगला आपका एक और क्वेश्चन होता है कि सर ये जो अभी जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि सर आप टैक्सेशन का काम हमसे करवा लें तो क्या काम आसानी से मिल जाता है? देखें, जब आप टैक्स सर्विसेज में होते हैं ना तो वहीं से आपके कुछ क्लाइंटेज बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप सोशल मीडिया बाकी मार्केटिंग के टूल यूज़ करके इसको देख सकते हैं, इसमें फ्यूचर है। पाकिस्तान में टैक्सेशन अभी उतनी ज़्यादा नहीं फैली जो कि फ्यूचर में फैलने वाली है, तो इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आपका BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में ऑडिटिंग, ERP या एडवाइजरी का है, इसके साथ अगर आप टैक्सेशन का नॉलेज थोड़ा बहुत ले लें तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की डिटेल्स थी कि किस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है। तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।